हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 3 पक्षी की चाह, क्लास 3 कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। इसको कहानी से पहले हम इसकी चर्चा देख लेते हैं कि इस पूरे पार्ट में क्या चर्चा है। कि इस प्रस्तुत कहानी में पक्षी बेचने वाले के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी कि जो पक्षी बेचते हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए पंडित राम निवास, इसमें एक करेक्टर है, ये इंसान, इसका नाम है पंडित राम निवास। ओके, तो ये पंडित राम निवास ने तोते को खरीदा और वे उनका पूरा ध्यान रखते भी थे। फिर भी तोता इस जीवन से खुश नहीं था। आखिर क्यों नहीं था खुश, और फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, चलिए आगे पढ़कर इस कहानी को हम पूरा पढ़ेंगे, तब इसमें पता चलेगा कि आखिर तोता खुश क्यों नहीं था। ठीक है, जबकि उनको पंडित रामनिवास थे, वो उससे पक्षी बेचने वाले जो थे उनसे भी बचा कर लेके आ गया वो खुद, लेकिन तब भी वो खुश नहीं था। क्यों नहीं था तोता, उसमें जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी स्टोरी को रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है जब पंडित रामनिवास शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। क्या काम करते थे वो, कथा वाचन, यानी कि कथा वगैरह पढ़ते थे, कथा का वाचन करते थे। रास्ते में क्या पड़ा, बाजार था, वहाँ से उन्होंने आवश्यक कुछ वस्तुएं भी खरीदी। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सुंदर सुंदर तोते भी बेच रहा है। क्या कर रहा था, तोते बेचता था। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया, जो क्या कह रहा था, राम 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 कहता था। क्या बोलता था, राम राम, यानी कि वो तोता बोलने वाला था। ठीक है, घर आकर सारा सामान रखा, किसने, पंडित रामनिवास ने। जब वो तोते को लेकर घर पे आ गया और उसने घर पर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। तोते को लेके आया और उसने एक जगह पर उसको, अच्छी सी जगह पे सुरक्षित, जहाँ पे उस तोते को कोई नुकसान ना हो, वहाँ पर उसने टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। जब वो राम राम बोल लेता था तो इसे देखते हुए पंडित ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया, यानी जैसे बच्चे बातें करते हैं इस तरीके से वो भी बोलने लगा। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, परंतु पंडित जी ने किसी को भी नहीं दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा, एक रात क्या हुआ, पंडित जी ने सपना देखा। उसमें क्या देखा कि तोता उन्हें विनय पूर्वक कह रहा था, यानी कि तोता उनसे बहुत ही नर्म स्वभाव में, बहुत विनय से, बहुत आराम से उनसे विनती कर रहा था। क्या कह रहा था कि पंडित जी आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है, यानी कि वो पूछ रहा है तोता, यह तोता है, वो पंडित जी से सपने में पूछ रहा था कि आपने मुझे कैद क्यों कर रखा है। आप तो कैसे हैं, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, फिर यह पाप क्यों कर रहे हो। पंडित जी ने उसे समझाया, किसे, तोते को। क्या समझाया कि तुम मुझसे यह बात कह रहे हो कि जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। पंडित जी कह रहे तुम मुझसे ये बात कह रहे हो कि मैं तुम्हें मतलब कैद क्यों कर रखा है, बल्कि मैंने तो तुम्हें सुरक्षा दी है। कैसे, उस पक्षी बेचने वाले से तुम्हें हम खरीद के लाए हैं और यहाँ हमने सुरक्षित स्थान पे तुम्हें रखा है। फिर भी क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था। अब ये पंडित जी हैं, वो तोते से कह रहे हैं कि क्या तुमने ये बात उस व्यक्ति से भी कहा था कि मतलब तुम मुझे कैद क्यों कर रहे हो, जो तुम्हें पकड़ कर लाया था और बेच रहा था। तो तोते ने जवाब दिया, पंडित जी पक्षी पकड़ना और बेचकर पेट पालना उसकी मजबूरी है। ठीक है, वो क्या है, उसने पंडित जी को समझाया कि पंडित जी वो पक्षी पकड़ना और उसको बेचना उसकी तो मजबूरी थी, क्योंकि वो उससे अपना पेट पालता था, अपने बच्चों का, मतलब उसकी कमाई का साधन था। यदि वह मेरी बात मानता तो फिर पक्षी पकड़ता ही क्यों। अगर हम उसे समझाते, वो मान जाता तो वो पक्षी क्यों पकड़ता, फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता है। वह तो अपनी मजबूरी के कारण ही पक्षी पकड़ता था। पर आपकी क्या मजबूरी है। उन्होंने कहा, पर आपकी तो यह मजबूरी नहीं, फिर आपने मुझे कैद क्यों कर रखा है। कहा कि अब ये तो आपकी कोई मजबूरी नहीं, फिर आपने मुझे कैद क्यों कर रखा है। मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ, यानी कि मैं तो सिर्फ एक मनोरंजन बन के रह गया हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ, आप मुझे बहुत कुछ सिखाते हो, तो मैं सिर्फ एक मात्र क्या है, मनोरंजन का साधन हूँ आपके लिए।
तो पंडित जी ने उसे फिर समझाया। क्या समझाया? कि मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ, मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है। पंडित जी ने समझाया कि मैं तुम्हें इसी समय, यानी इसी समय तुम्हें हम पिंजरा खोल देंगे और तुम चले जाओ, स्वतंत्र कर देंगे, पर मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन यानी कि अपने मज़े के लिए नहीं रखा है। लेकिन यदि किसी पक्षी ने तुम्हें मार डाला तो मुझे बहुत दुख होगा। यानी पंडित ने कहा यदि तुम्हें किसी पक्षी ने मार दिया, है ना, खा लिया, तो फिर मुझे बहुत दुख होगा। तो यह सुनकर तोते ने कहा कि मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा, यानी कि मरना तो है मुझे एक दिन, अगर मैं आपके पास भी बना रहा तब भी मैं मर जाऊंगा, है ना। तो तोते ने पंडित जी को बताया कि पंडित जी, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा। पर ये सारी बात कहाँ हो रही थी? तोते की और पंडित जी की सपने में। अब क्या हुआ? सपना पूरा हुआ, सुबह हो गई यानी प्रातःकाल हो गई। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? तो जब पंडित जी ने सपने में देखा कि तोता उससे स्वतंत्र होने की, यानी कि आज़ाद होने के लिए बात कह रहा है, तो जैसी सुबह हुई, प्रातःकाल हुई, तो पंडित जी तोते के पास आकर बोले कि तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा, यानी खुशी से, प्रसन्नता से नाचने लगा। खुशी हो गई उसे कि हाँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी ने तो दुखी मन से उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन पंडित जी उसे आज़ाद नहीं करना चाहते थे। पंडित उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बुरे मन से, दुखी मन से उसको आज़ाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह उड़ गया, हवा में उड़ गया, हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्रता, यानी कि तोते की जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता है, उसको देखकर वो तो तोता स्वतंत्र होकर बहुत खुश हुआ, पर खुश देखकर तोते को खुश देखकर पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, तो तोता जब आज़ाद हो गया तो तोता तो खुश था ही, लेकिन तोते की खुशी देखकर पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, तो आज का चैप्टर, आज की नई कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? सबसे पहला देखिए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान पर लिखो। एक रात पंडित जी ने देखा, तो क्या देखा भाई? उसने एक रात स्वप्न देखा, यानी सपना देखा। दूसरा है, फिर आपने मुझे क्यों कर रखा है? तो आपने मुझे क्या रखा है? कैद। वो कौन पूछ रहा था? तोता, कि फिर आपने मुझे कैद क्यों कर रखा है? तीसरा है, तू होना चाहता है ना? यानी कि पंडित ने तोते से पूछा कि तू स्वतंत्र होना चाहता है? तोता प्रसन्नता यानी खुशी से क्या करने लगा? नाचने लगा। ये हो गए आपके खाली स्थान कंप्लीट। अब है वाक्य पढ़कर सही का और गलत का निशान लगाना है आपको। पहला है, बाजार में एक व्यक्ति कबूतर बेच रहा था। तो बाजार में एक व्यक्ति कबूतर बेच रहा था? नहीं, वो क्या बेच रहा था? तोते। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया था? हाँ, वो बच्चों की तरह बातूनी हो गया था, तो ये आएगा आपका सही। पंडित जी ने तोता मनोरंजन के लिए खरीदा था? नहीं, उसने मनोरंजन के लिए नहीं खरीदा था उसको। ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए खरीदा था। तोता पंडित जी के पास कभी नहीं मरता क्या? नहीं, तोता तो मरता, चाहे वो पंडित जी के पास होता, चाहे वो कहीं भी होता, उसको तो मरना ही था। तो तोता पंडित जी के पास रहकर कभी नहीं मरता? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। फिर है नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, पंडित जी ने धीरे धीरे तोते को बहुत कुछ सिखा दिया था। यस, ये सही है कि पंडित ने तोते को धीरे धीरे बहुत कुछ सिखा दिया था एक्सरसाइज में। तो ये भी आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर है ये, तो ये क्वेश्चन आंसर आपकी मैम इसको सॉल्व करवाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।